Assalamualaikum fourth class. I hope all of you will be fine. Today we are going to start our page number 15 that is related to our previous lesson. So let's start. Question number 2. Can I ask for a favor? Favor means मेहरबानी, एहसान, हमायत. ठीक है. तो we ask for a favor when we want somebody to help us. हम किसी का एहसान या किसी से मेहरबानी या किसी से एहसान कब मांगते हैं? जब हमें उनकी हेल्प की, उनकी मदद की ज़रूरत होती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ चाहिए है, क्लास में हैं आपको अपने फ्रेंड से कोई पेंसिल, इरेज़र या कोई भी चीज़ चाहिए, तो आप उसके लिए फेवर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. जैसे उन्होंने कहा, वी आस्क फॉर अ फेवर व्हेन वी वांट समबडी टू हेल्प अस. Here are some ways of using the word favor. अब हम इस word favor को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में. So let's look at these sentences. I have a favor to ask of you. I asked a favor. I asked him or her a favor. Can I ask a favor? Can I ask a favor of you? Can I ask you for a favor? यहाँ पे हमने of और for preposition का यूज़ देखा है favor वर्ड के लिए. ठीक है. वी आस्क फॉर अ फेवर व्हेन वी वांट समबडी टू हेल्प अस. और फेवर वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट वन है, आई वॉज हैप्पी टू शेयर इट विद माई फ्रेंड. ओके बच्चों, ये जो भी हम सेंटेंसेस कर रहे हैं, जैसे सेंटेंस नंबर 1 हमने प्रीवियस लेसन में किया था, आई फेल्ट सॉरी फॉर द लिटिल बर्ड. कैन आई आस्क फॉर अ फेवर? आई वॉज हैप्पी टू शेयर इट विद माई फ्रेंड. These sentences are from our story. ठीक है. We always share something with somebody. Share with, not share to. हम share जो word है उसके साथ जो preposition यूज़ करते हैं वो with यूज़ करते हैं, ना कि to. और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो sentence है incorrect हो जाता है जब हम share word के साथ to करते हैं, to का यूज़ करते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या किया कि हमने आस्क फॉर अ फेवर. अब हमें किसी की हेल्प चाहिए थी तो हमने जो वर्ब यूज़ की वो फेवर की. ठीक है. सेकंड वर्ब हमारे पास जो है वो शेयर है, तो शेयर विद. आपने उससे हेल्प की, हेल्प मांगी अपने किसी फ्रेंड से, उसने आपकी हेल्प की, यानी कि आपके साथ अपनी जो चीज़ थी शेयर की, या आप ब्रेक टाइम में अपना लंच एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. ठीक है. तो शेयर विद होता है, शेयर टू नहीं होता है. वी ऑलवेज शेयर समथिंग विद समबडी. शेयर विद होता है, नॉट शेयर टू. इट इज़ रॉन्ग टू से. क्या रॉन्ग टू से है? वी शेयर द रूम टू अदर फ्रेंड्स. दिस इज रॉन्ग, इनकरेक्ट सेंटेंस है ये. वी शेयर द रूम विद 2 अदर फ्रेंड्स. दैट इज करेक्ट. वी यूज़ shared with, not shared to. I shared my lunch to my friend. That is wrong. I shared my lunch with my friend. That is correct. Next one है, I was surprised by her request. We are surprised by or surprised at something and not surprised with something. ठीक है. जो वर्ड हमारा सरप्राइज्ड है उसके साथ बाय और एट प्रपोजिशन का हम यूज़ करते हैं, ना कि विद का. सरप्राइज्ड एट हम तब यूज़ करते हैं कि जब हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं किसी से, लेकिन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी जगह कुछ और हो जाए आपके साथ, तो हम सरप्राइज्ड एट यूज़ करते हैं. और सरप्राइज्ड बाय हम तब यूज़ करते हैं जब एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, सडन कोई चीज़ हो जाती है, सडन कोई शॉक मिलता है. ठीक है. ये सडन कोई आपको सरप्राइज़ मिल जाता है, तब हम सरप्राइज्ड बाय का यूज़ करते हैं. ठीक है. सरप्राइज्ड ऐड का यूज़ किस तरह से करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आप, यानी कि आपकी बर्थडे है और आपने ये सोचा कि घर वाले आपको विश करेंगे. ठीक है. तो उसे सोच के आपके ऑपोजिट काम हो गए, यानी कि उन्होंने आपको विश ही नहीं किया, तो आप सरप्राइज्ड ऐड यूज़ करेंगे. ठीक है. लेकिन अब आपने तो विश तक सोचा. ठीक है. उसके ऑपोजिट हो गया, आपको किसी ने विश नहीं किया, तो सरप्राइज्ड ऐड. इसी तरह आपका बर्थडे हो और आपको बहुत अच्छा गिफ्ट मिल जाए या बर्थडे पार्टी मिल जाए, तो आप सरप्राइज्ड बाय. ठीक है. जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया वो हो जाए तो सरप्राइज्ड बाय, और जो एक्सपेक्ट किया उसके ऑपोजिट हो जाए तो सरप्राइज्ड ऐड का यूज़ करते हैं हम. ठीक है.
It is wrong to say we were surprised with his behavior. We were surprised at his behavior. That is correct. Complete the passage below using the words given in brackets. ठीक है, यही जो वर्ड्स है फेवर, शेयर, फेल्ट सॉरी, यही वर्ड्स को यूज़ किया गया. इनके साथ हमने प्रपोजिशन लगा के अपने जो पैसेज है उनके जो ब्लैंक्स हैं उनको फिलअप करना है. ठीक है. इट वॉज फ्राइडे आफ्टरनून. अब ये जो पुरानी बात है, कोई पुराना किस्सा शेयर कर रहे हैं हमारे साथ. इट वॉज फ्राइडे आफ्टरनून. आई वॉज अबाउट टू लीव फॉर होम. निसार केम टू मी एंड सेड कैन आई डैश. अब ये जो वर्ड ब्रैकेट में है इसको हमने यूज़ करना है. तो हम क्या यूज़ करेंगे? कैन आई आस्क फॉर अ फेवर. आई वॉज रादर सरप्राइज्ड एट हिज रिक्वेस्ट. ठीक है. अच्छा बच्चे, कैन, मे, माइट, कुड, शुड, इनके साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं यानी कि आस्क. ठीक है. और जब हम यानी कि जब पास्ट की बात करते हैं और वहाँ पे कैन, मे, माइट, कुड, शुड, मस्ट का यूज़ होता है इन वर्ड्स का, तो उनके साथ जब हम वर्ब की फॉर्म लगाते हैं तो वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं. और अदरवाइज़ हम पास्ट में जब बात करते हैं सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उनमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं. जैसे ही ये था, यहाँ पे कोई कैन, कोई मे का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, इसलिए हमने सरप्राइज़ की सेकंड फॉर्म यूज़ की, सरप्राइज्ड एट हिज रिक्वेस्ट. निसार वॉज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास बट फॉर सम रीज़न ही नेवर लाइक्ड मी एंड नेवर आस्क्ड मी फॉर एनीथिंग. ठीक है. एक फ्राइडे आफ्टरनून को वो अपने घर से निकल रहा था कि जब उसको निसार उसके पास आया, उसे मिला और उसको कहा कि मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ या कोई एहसान कर सके तुम मुझसे. तो उसने कहा कि मैं उसकी बात पर, उसकी रिक्वेस्ट पर हैरान हो गया. और फिर वो क्या बताता है कि जो निसार है वो क्लास में सबसे अच्छा, सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है, लेकिन कुछ वजह से वो मुझे पसंद नहीं करता है और ना ही मुझसे कोई चीज़ मांगते हैं. आई नीड टू कम्प्लीट माई मैथ्स असाइनमेंट्स. आई सीम टू हैव लॉस्ट माई बुक. अब जो निसार है उससे क्या कहता है कि मुझे अपनी मैथ्स की असाइनमेंट जो है उसको कंप्लीट करना है, तो उसकी जो बुक है वो गुम गई है. लॉस्ट का मतलब होता है गुम जाना. तो कैन आई बोरो योर्स, क्या मैं तुम्हारी उधार ले सकता हूँ. ही कंटिन्यू आई डैश फील सॉरी हिम. जैसे कि मैंने बताया सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे. तो हम क्या यूज़ करेंगे? आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम. जैसे कि आपने स्टोरी में पढ़ा था, अ गर्ल फेल्ट सॉरी फॉर द हमिंग बर्ड. आई गेव हिम माई बुक. मैंने उसको अपनी किताब दे दी. आई वॉज हैप्पी. मैं खुश था. दैट आई कुड डैश हिम. जैसे मैंने आपको पहले भी पीछे बताया, कैन, कुड, मे, माइट जब हम यूज़ करेंगे तो उसके साथ जो हम वर्ब यूज़ करेंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. तो हम यहाँ शेयर विद करेंगे. शेयर के साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होगी वो कौन सी होगी? विद. तो आई वॉज हैप्पी दैट आई कुड शेयर विद हिम. जैसे कि गर्ल वॉज हैप्पी टू शेयर हर बबल गम विद द हमिंग बर्ड. Okay students, now you have to remember these things and also learn your lesson properly. Take care. Allah Hafiz.